हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सोशल मीडिया का जो परिवार है वो एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा और अपने अपने कामों में डेफिनेटली व्यस्त होगा। क्योंकि जब हम व्यस्त रहते हैं ना दोस्तों, डेफिनेटली जो नेगेटिविटी होती है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर भाग जाती है। और जब नेगेटिविटी दूर भाग जाती है तो उसका असर हमें हमारी लाइफ में दिखाई देता है, क्योंकि हम पूरा दिन पॉजिटिव रहते हैं और जो बहुत सारी जो परिस्थितियाँ रोज़मर्रा में हमारी लाइफ में आती हैं उन्हें हम नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं। तो हालात कैसे भी हों, आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपका ये सकारात्मक एटीट्यूड ही आपको आपके निश्चित किए गए जो गोल है वहाँ तक बहुत आसानी से पहुँचा सकता है। सो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक DIY स्किन वाइटनिंग फेशियल के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बहुत सारे फेस पैक्स के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद नवरात्रे होंगे, दिवाली होगी, शादियों का सीज़न होगा, तो हम कुछ स्किन वाइटनिंग फेशियल सीखना चाहते हैं जो हम घर में कर सकें और घर में इस स्किन वाइटनिंग फेशियल को करके अपनी स्किन को हेल्दी बना सकें, स्पॉटलेस बना सकें। सो आप जब डिमांड करते हो तो डेफिनेटली मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं और आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 3 स्टेप एक DIY स्किन वाइटनिंग फेशियल के बारे में, जिसे करने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे घरों में अवेलेबल होता है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी का जो ऑप्शन है वो हमेशा दे रखा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और पिन कमेंट के अंदर उस केस को रजिस्टर करने के लिए लिंक भी आपको दे दूंगा, जहां से जाकर के आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप आपकी स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आप मुझसे बात कर सकें। हमने कंसल्टेंसी फीस बहुत मिनिमल रखी है, जो है केवल 250 रुपए, और इस फीस के अंदर मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए या आपकी जो हेल्थ के इश्यूज हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस कंसल्टेंसी में मैं कभी भी आपको कोई होम रेमेडी नहीं बताऊंगा, क्योंकि होम रेमेडी के लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे वीडियोज हम बना रहे हैं। तो इस कंसल्टेंसी के अंदर मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगा अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ, जो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से मदद करके देगा। सो मेक श्योर अगर आप भी रजिस्टर करके मुझसे बात करना चाहते हैं तो लिंक नीचे है, जाकर के आज ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो दोस्तों, लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे 3 स्टेप DIY स्किन वाइटनिंग फेशियल के बारे में। इस फेशियल को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज 16 प्लस होना ज़रूरी है। अगर आप 16 के ऊपर हैं तो डेफिनेटली इस फेशियल को कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो, कोई भी इस फेशियल को बहुत आसानी से कर सकता है। नंबर 2, आप ये याद रखें कि जो भी मैं आपको रेमेडीज़ इसके अंदर बता रहा हूँ वो आप इंस्टेंटली बनाएंगे, इन्हें बना करके नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्हें जब आप बनाकर रखते हो तो इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें बना करके ना रखें। स्टेप नंबर 1 जो है वो है क्लिनजिंग का स्टेप, और हमें पता है कि क्लिनजिंग के लिए दूध से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी रीज़न से आपके घर में कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप उबाल करके ठंडे किए गए दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसके अंदर मिलाना होगा थोड़ा सा नमक। तो लगभग आप आधा कटोरी के आसपास में दूध ले लीजिए और उसके अंदर 1/4 चम्मच के आसपास आप उसमें नमक डाल दीजिए। अच्छे से मिलाइए। नमक जो है वो दूध में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। अब आप इस लिक्विड के अंदर कॉटन को डिप कीजिए और कॉटन को डिप करके अच्छे से अपने चेहरे को साफ कीजिए। जब आप अपने चेहरे को साफ कर रहे हो तो ये याद रखिए कि आपका जो स्टेप है वो आउटवर्ड होना चाहिए और अपवर्ड होना चाहिए। जब आप आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लिनजिंग के लिए कम से कम आपको 8 से 10 बार इस कॉटन को अपने चेहरे से अच्छे से क्लीन करना होगा। नहीं तो क्या होगा, आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, गंदगी रह जाएगी और फिर जब आगे के स्टेप्स करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 8 से 10 बार ये क्लिनजिंग करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पर। अगला जो स्टेप है ना वो है दोस्तों स्क्रबिंग का स्टेप।
स्क्रबिंग हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रबिंग की वजह से हमारी स्किन में जमा हुए जितने भी डेड सेल्स होते हैं ना, वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं। और जब ये डेड सेल्स निकल के बाहर आ जाते हैं तो उनकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होती है, स्किन बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड होती है, स्किन के नीचे दबे हुए जो नए सेल्स हैं वो बाहर आते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो स्क्रबिंग करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, चावल का आटा। चावल का आटा जो है बहुत ज़्यादा स्टार्च युक्त होता है, उसमें बहुत स्टार्च होता है, जिसकी वजह से वो हमारी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है, फेयरनेस इफेक्ट देता है, चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म करता है और स्किन के अंदर एक अलग तरह का ग्लो, एक अलग तरह की चमक पैदा करता है। सो 1 चम्मच हमें यहाँ पे चावल का आटा लेना है। इस चावल के आटे के अंदर हमें मिलाना है 1 चम्मच शहद। शहद जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है। ये नेचुरल ह्यूमिक्टेंट हमारी स्किन के अंदर नमी देने का काम करता है, हाइड्रेशन देने का काम करता है। सो 1 चम्मच शहद डालें। शहद आपको कोशिश करनी है कि आप ऑर्गेनिक लें। ऑर्गेनिक शहद होगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और रिजल्ट डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यूँ तो आप प्लांट बेस्ड भी ले सकते हो, लेकिन प्लांट बेस्ड जो होगा ना वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और बहुत सारी चीज़ें डाल करके उस प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप अमेजोन से उसको ले सकते हैं। उसको ट्राई कीजिएगा, वो आपको बहुत मैजिकल रिजल्ट देगा। 1 चम्मच एलोवेरा जेल आप ऐड कर लीजिए। नंबर 4 चीज़ कौन सी ऐड करेंगे? ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, जो कि हमारी स्किन के ऊपर फेयरनेस देती है, नमी देती है और सॉफ्टनेस देती है हमारी स्किन को। तो तीनों चीज़ें हमने मिला ली चावल के आटे के साथ में। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच हमने लिया शहद, 1 चम्मच हमने लिया एलोवेरा जेल और लगभग आधा चम्मच के आसपास हमने ग्लिसरीन इसके अंदर डाल दिया। अच्छे से मिक्स कीजिए, स्क्रब बन करके तैयार है। इस स्क्रब को अपने चेहरे पर लगाइए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश कीजिए। लेकिन वॉश करने से पहले आप हल्के हल्के हाथ से अपने चेहरे पर मसाज करोगे। जब आप मसाज करें तो ये याद रखोगे आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चावल के दाने, जो चावल का जो आटा उसमें जो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपकी स्किन के लिए हार्श हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, लाइट प्रेशर के साथ आप काम करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगला स्टेप, जो कि है हमारा मसाज और मास्क का स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मसाज करने से हमारी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से स्किन में ग्लो आता है, स्किन में जमा जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, स्किन के अंदर जो न्यूट्रिशंस आप डालना चाहते हो बहुत इजीली चले जाते हैं और एक रिलैक्सेशन वाला जो एक स्टेज होता है ना, वो स्किन के सेल्स को मिलता है। तो अब इस क्रीम को कैसे बनाओगे जो मसाज करने के लिए इस्तेमाल करनी है? तो आपको लेना है यहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल। इस 1 चम्मच एलोवेरा जेल की जगह पर अगर आप आधा चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच मलाई लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, लेकिन मलाई आप तभी लीजिएगा जब आपकी स्किन एक्ने प्रोन ना हो, मतलब आपकी स्किन पे एक्ने नहीं आते हो। क्योंकि अगर आपकी स्किन पर एक्ने आते हैं और आपने मलाई डाल दी तो फिर वो बढ़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। सो 1 चम्मच एलोवेरा जेल या आधा चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच मलाई। इसके अंदर आपको मिक्स करना है आधा चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के फूलों को सुखा लीजिए, सुखा करके आप उसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके उस पाउडर का आधा चम्मच इसमें डाल दीजिए। मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, मैं भी अमेजोन से लेने का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं और ये नेचुरल एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी स्किन के अंदर जाके स्किन के सेल्स जो कि थक गए थे, मर गए थे, डेप्रिशिएट हो गए थे, उसको वापस से रिजुविनेट करने में, उसको हेल्दी बनाने में हमारी मदद करते हैं। सो ज़रूर इस्तेमाल करना है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर का। तीसरी और लास्ट जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करनी है ना, वो है 3 से 4 बूंदें आप यहाँ पे कोई भी सीजनल फ्रूट का जूस ले लो। कोई भी सीजन का फ्रूट हो, ऑरेंज है तो ऑरेंज का जूस ले लो, आपके पास में अगर कीवी पड़ा है तो कीवी को हल्का सा दबा के उसका जूस डाल दो, पपीता पड़ा है तो पपीते को दबा के आधा चम्मच उसका गूदा डाल दो, मतलब पल्प डाल दो। कुछ भी जो सीजनल फ्रूट आपके पास पड़ा है ना, वो हल्का सा उसके अंदर ऐड कर दो। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग देने में हमारी मदद करते हैं। तो कोई भी फ्रूट हो आपके पास, सेब पड़ा है, सेब को कद्दूकस कीजिए, निचोड़िए, उसका
जूस भी डाल सकते हो, टमाटर पड़ा है टमाटर कद्दूकस कीजिए, निचोड़िए, उसको डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये डाल करके मिक्स कीजिए। अब आपका क्रीम और पैक बन के तैयार हो गया। इसे चेहरे पर लगाइए, मसाज कीजिए 20 मिनट के लिए। जब भी मसाज कर रहे हो याद रखो आपके स्टेप्स अपवर्ड और आउटवर्ड होने चाहिए। जब अपवर्ड और आउटवर्ड स्टेप्स होंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन टाइट होती है, स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आती हैं, स्किन के ऊपर जो यहाँ पे सैगिंग इफेक्ट आ जाता है वो सैगिंग इफेक्ट आपका खत्म हो जाता है। 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद अब आप चेहरे पर इसको लगा रहने दो। अगर आपको लग रहा है ये क्रीम खत्म हो गई है, अब स्किन पे नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा बचा के रखो, उसको एक पैक की तरह चेहरे पर लगा लो और लगा करके अब आप इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए एक पैक की तरह। वॉश कीजिए 20 मिनट के बाद, और वॉश करने के बाद अब आप अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। मॉइस्चराइज़र जब आप लगाते हो ये याद रखो कि आपका मॉइस्चराइज़र नॉन स्टिकी होना चाहिए, उसमें चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैं एक नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो आता है स्किन अफेयर्स से, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग स्किन देने में भी मदद करता है और आपकी स्किन को लगातार नमी देने में भी आपकी मदद करता है। सो मेक श्योर ये DIY जो मैंने स्किन वाइटनिंग फेशियल आपको बताया इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद आपका जो भी फीडबैक होता है वो मेक श्योर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। आने वाले वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स पर आपको वीडियो बना करके दे सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।